नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। चाहो तो टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकती हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगी। तो यार दोस्तों, एक कमेंट आया था। तो ये कोई शर्मा जी है, जो एक ओमकार केमिकल के नाम से शेयर है, 9 रुपये का शेयर था एक टाइम में। और उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट स्टॉक में हो रहा है और उनका मानना है कि इस वक्त मैंने कभी सजेस्ट किया होगा। ठीक है, मुझे भी इतना याद नहीं रहता कि मैंने कौन कौन से पेनी स्टॉक आपको सजेस्ट किए। लेकिन हाँ, एक बात बोलूंगा यार, देखो, आपको मैं जो भी पेनी स्टॉक सजेस्ट करता हूँ एक जेन्युइन एडवाइस देता हूँ, ये समझ के कि मैं खुद पैसा उसमें डालने वाला हूँ। बहुत बार कभी कभार होता है कि मैं शायद उस स्टॉक को बाय ना करूं, लेकिन हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी स्टॉक को बाय करूंगा तो मैं क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, कब करूंगा। तो मैं आपको हर चीज स्टॉक का मेरे वीडियो के अंदर 5 या 7 मिनट का वीडियोस होते हैं उसके अंदर बोल देता हूँ। बहुत सारे पैनी स्टॉक आपको पता है, स्टॉक मार्केट में मैंने आपको 101 बार बोला है, बहुत सारी चीज ना टेक्निकल्स में बिलीव करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, लेकिन फंडेज कभी कभी काम नहीं करते स्टॉक मार्केट में। और अभी जो मार्केट चल रही है, बुल रन उसको बोलते हैं हम। यहाँ पर आपका कोई भी फंडे काम नहीं करने वाले, मतलब बोलोगे कि पी इतना हो गया, कंपनी लॉस मेकिंग है, ऊपर तब भी जा रही है, तो ये सब चीजें अभी चलेगी क्योंकि मार्केट अभी बुल रन में है। तो आपको समझना पड़ेगा बुल रन कब है, साइडवेज कब है, और आपकी मंदी कब है। ठीक है, और मंदी के समय भी बहुत सारे पैनी स्टॉक ना 1 1 रुपए से दो आपके 100 100 रुपए हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, मनी मैनेजमेंट इज द की। भाई मनी मैनेजमेंट फॉलो कर लो, मार्केट से आपको प्यार होने लगेगा, प्यार, डर नहीं लगेगा। ठीक है, और बात बाकी अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करो, बस बाकी ठीक है। बाकी जिसके पास स्टॉक है, मैं आपको अपना व्यू बताता हूँ कि स्टॉक में अभी आपको क्या करना चाहिए। और बाय करने की सलाह मैं इस लेवल्स में खुद बाय ना करूँ तो आपको क्यों दूं मैं। ठीक है, तो समझने का प्रयास करना कि स्टॉक में भी आपको क्या करना है, एक तरीका बतलाऊंगा। क्योंकि देखो, अभी आप अगर नए चैनल में जुड़े हो तो फ्यूचर में शायद आपको भी क्या पता ऐसे रिटर्न मिले जहां आपका पैसा 4 गुना 5 गुना हो जाए। तो उस समय आपका जो माइंड सेट है वो कैसे काम करेगा, उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। मतलब कि अभी मान के चलो कि आपको 4 गुना रिटर्न आ चुकी है आपके पोर्टफोलियो में, आपको ये सोचना है, और वो आ चुकी है तो आपका वो उस समय रिएक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, उसकी तैयारी आपको अभी कर लेनी चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि यार इस भाई को 4 गुना रिटर्न आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही, मुझे तो उतनी रिटर्न नहीं आ रही, तो मैं क्यों वीडियोस को देखूं अंत तक। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा दोस्तों, आज उस भाई को रिटर्न आ रही है तो कल आपको भी आ सकती है। ठीक है, तो आपको इस माइंडसेट के साथ काम करना है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, मैं भी अगर 2 साल 3 साल पहले अगर मैं मार्केट में आया था तो मुझे भी आपके तरह ही लॉस हुआ करते थे, आपके तरह ही मैं उसी उसी शूज में बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था। ठीक है, कि भैया जो आपको हो रहा था साइकोलॉजी, ठीक है, इमोशन, इन्वेस्टमेंट लॉस हो रहा था, आपका टाइम जा रहा था, ठीक है, कुछ चीजें अच्छी जगह से नहीं जा रही थी। तो मैंने भी यही सोचा था कि फ्यूचर में मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा और डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पहले अपने माइंड में सोच लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। ठीक है, पहले सोचना तो स्टार्ट करो। अगर आप थिंकिंग ही बंद कर दोगे अपनी, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा, प्रॉफिट होगा ही नहीं। ठीक है, जब आप अपनी थिंकिंग लिमिटेड रख लोगे तो फिर भैया कुछ नहीं होने वाला, मर्जी आपकी है भाई। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा ज्ञान दे रहा था, ये थोड़ा एजुकेशन पर्पस तो आप बोल सकते हो, राइट, थोड़ा ये मोटिवेशन टाइप का भी हो जाता है कभी कभार, और पर्सनली मेरे लिए काम करता है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, बाकी जो वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन पर्पस होते हैं। अगर लॉस होता है आपका तो यार बुरा लगता है, लेकिन हाँ, लॉस नहीं होगा अगर आप ढंग से फॉलो करोगे तो जो चीजें, जो बातें मैं आपको बतलाता हूँ। लेकिन लोग लोग ना ढंग से फॉलो करना चाहते ही नहीं है। अब मैं हर किसी को हाथ पकड़ के तो नहीं फॉलो करा सकता ना भाई, ऐसे कर ले ऐसे कर ले। समझ गए, तो लॉस तो होना ही होना है किसी ना किसी व्यक्ति को, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, तो उस वजह से मैं वीडियोस तो बंद नहीं कर सकता कि वीडियोस बंद कर दूं। हाँ, कोई कोई व्यक्ति समझदार होते हैं जो अपने लॉस से समझ जाते हैं, उनको बात में समझ आती है कि यार ये भाई पहले सही बोला करता था कि मनी मैनेजमेंट रिस्क प्रोफाइल इज द की। बाकी सब तो मार्केट में हवा है। ठीक है, नॉइस बोल सकते हो उसको, नॉइस है बाकी सब, कि पी रेशियो देख लो, ये देख लो। भाई जो चीजें आपके लिए काम करती है उनके ऊपर काम करो, बाकी छोड़ दो। ठीक है, ये सोचो कि वो आपके लिए बनी नहीं है। समझ गए, तो ये जो स्टॉक है देखो भाई, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है ओमकार। अब इसकी रिटर्न आप कैलकुलेट कर लो कि कितनी आई है। ठीक है, 6 मंथ का स्टॉक है, 280% रिटर्न दिया है, 10 रुपए ट्रेड करता था, आज कहाँ ट्रेड कर रहा है। ये क्या, ऐसा ऐसे रिटर्न क्या आपको बड़े स्टॉक दे सकते हैं? मे बी दे कैन गिव यू, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसे देंगे।
मुझे ये लगता है भाई 6 मंथ के अंदर, मुझे तो लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि ऐसे दे पाएंगे। 5 रुपये स्टॉक कहाँ हो चुका है? ठीक है, अभी ये स्टॉक भाग क्यों रहा है, वी डोंट नो यार, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, मैं सच बताऊं तो टेक्निकल्स को बिलीव करता हूँ, स्टॉप लॉस टारगेट लगाता हूँ बस। और ये भी आपको करना चाहिए। अगर न्यूज़ के पीछे पागल हो जाओगे ना, तो स्टॉक मार्केट में क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, फिर आप क्या होगे, यहाँ पर पार्ट टाइम काम कर रहे हो। ठीक है, पार्ट टाइम मतलब आपने 1 लाख रुपए आपके पास है, आपने किसी स्टॉक में लगा दिया और छोड़ दिया। ठीक है, उसको 10 5 साल में आप देख रहे हो मुड़ के, तब तब तो चलेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर मार्केट में हो, मार्केट में टाइम दे रहे हो 10 5 मिनट का, आधा घंटे का, तो भाई मेरे हिसाब से आपको तो मैटर करता है कि कितना रिटर्न कैलकुलेशन आपको मिलना चाहिए, है ना, कि भैया जो आपने टाइम दिया है आधा घंटे का, उसका आपको रिटर्न कितना मिला वो बताओ आउटपुट। ये थोड़ा ना कि ये स्टॉक मैंने अगर 100 में लिया 200 हो गया 1 साल के बाद, तो रिटर्न थोड़ा कम, तो बहुत कम रिटर्न है ना, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ। ठीक है, साथ में आपको ये भी देखना कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो, आपकी नॉलेज ग्रो हो रही नहीं हो रही है, तो सब चीज़ें मैटर करती है। पर्सनली मिले तो मैटर करती है भाई। ठीक है, आप लोगों के साथ मैटर नहीं करती होगी, मिले तो करती है। मैं ये देखता हूँ हमेशा कि मुझे रिटर्न छोड़ो, मेरी नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ नहीं हुआ, कि लास्ट ईयर मैंने जो सोचा था, ऐसे सोचा था कि हाँ चीज़ें कम पता थी, अब थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान चीज़ें बढ़ रही है, कि ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो अच्छी चीज़ें हो रही है। तो ये चीज़ें अभी हेल्प नहीं करती है, सच में नहीं करती है अभी हेल्प। ठीक है, शायद अभी आपको जो मैं बातें कह रहा हूँ अभी हेल्प नहीं करेगी, लेकिन 4 से 5 साल में ये बातें सच में आपको हेल्प करेगी। आप समझ पाओगे मैं जो समझाना चाहता हूँ। ठीक है, उसे मेरी एज तो इतनी है नहीं कि मैं आपको समझा पाऊँ, कि स्टॉक मार्केट में आई नो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी एज 35 40 50 साल होती है, जो अभी सालों से काम कर रहे हैं। मुझे अभी कितना टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि लॉस खा खा के सीख चुके हैं। राइट। बाकी केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, यहाँ देखो 7 करोड़ के आसपास की सेल्स होती है, प्रॉफिट आपके सामने लॉस मेकिंग है। ठीक है, ईयरली परफॉर्मेंस देखो लॉस मेकिंग है, तब भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। मैंने आपको एक बात बोली हमेशा, जो घोड़ा होता है, घोड़ा है दीपक नाइट्रेट। ठीक है, वो घोड़ा स्टॉक है, और गधा कौन है, ये स्टॉक गधा था। अब मैंने एक बात ये भी बोली है, गधा घोड़े का बाप बन जाए पता नहीं चलेगा आपको। और देखो बाप बन गया भाई, रिटर्न के मामले की बात कर रहा हूँ, रिटर्न के मामले की। ये 5 रुपए का स्टॉक कहाँ चले गया, 600% रिटर्न दिया है। तो ये दीपक नाइट्रेट ने इतने रिटर्न दिया आपको, भाई देख लेते एक बार, चलो मैं देख ही लेता हूँ। मैंने चार्ट पैटर्न खोल दिया, सच में क्या दिए, मैं भी देख लेता हूँ भाई। देखो देखो, अब देखो 162% रिटर्न दिया है। देखो 5 साल के अंदर तो दिया है, लेकिन 1 साल के अंदर 162 दिया है। ठीक है, और ये स्टॉक ने अब 1 साल में कितना दिया है, ये देख लो भाई। 1 साल में देखो एक सौ 347। तो ये जो घोड़ा था 1000 रुपए का, वो घोड़ा ही बन के रहा अभी। ठीक है, लेकिन ये जो एक गधा था, ये घोड़े का बाप बन गया, हाथी बन गया भाई। ये 347% रिटर्न 1 साल में, और 5 साल में इसने कितना दिया है, नेगेटिव। तो भैया हमें मैटर नहीं करता है, हमें लॉन्गर पीरियड के लिए स्टॉक को होल्ड नहीं करना, दिल से नहीं लगाना है। ठीक है, हमें हवा के साथ बहना है, जहां हवा तेज चलेगी हमें वहां बैठ जाना है चुपचाप करके। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग बोलूंगा मैं इसको, तो भाई सुन ट्रेडिंग बोल लो, पोजीशन कर लो। ठीक है, और जैसे आपको लगे कि हवा चेंज हो रही है, अपना माल एग्जिट मार लो। अब तरीका क्या है उसका मारने का, बहुत सिंपल तरीका है। मैं कैसे करता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो सब कुछ नेगेटिव फैक्टर्स है, और यहाँ पर देखो प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग डिक्लाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं था कि स्टॉक का प्राइस ऊपर चला है। लेकिन मैंने क्या बोला, घोड़ा और गधे की जो कॉन्सेप्ट है समझ लो भैया। जब घोड़ा भाग रहा है ना, तो गधा डेफिनेटली घोड़ा बनेगा, 101% बनेगा। अब आपको क्या करना है, मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाए, 2 3 गुना हो जाए, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपका पैसा 2 3 गुना हो चुका है, ठीक है, जाने के लिए 200 रुपये जा सकता है ये, मुझे खुद नहीं पता भाई, ये जा सकता है, बोल रहा हूँ। आपका पैसा अगर जब भी 9 रुपीज से 20 हो जाए, सबसे पहले तो अपना कैपिटल विड्रॉ कर लो, सबसे पहले अपनी कैपिटल निकाल लो। मेरा सिंपल लॉजिक यही है, कैपिटल विड्रॉ कर लो। उसके बाद 20 रुपए से जब वो 30 रुपये हो जाए, तो दोबारा से अपना थोड़ा सा माल बेच दो। फिर 30 से 40 हो जाए, दोबारा माल बेच दो। मतलब हर एक 100% के गेन में, और 100% का गेन आपको प्राइस टू प्राइस देखना है। ठीक है, 100% के गेन जब भी आए, एग्जिट मार दो, एग्जिट मार दो। वेट मत करो, वेट मत करो, क्योंकि ये जो स्टॉक है देखो 40 से अभी दोबारा आपको 20 मिलेगा, तो वहां चाहो तो वहां एक्यूमुलेट कर सकते हो, अगर आपकी मर्जी है, नहीं चाहते अगर करना तो। ठीक है, तो मैं ये काम करता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि 9 में बाई कर लिया 90 में बेचूंगा सीधा। अरे भाई इतना पेशेंस नहीं है मेरे पास। ठीक है, अगर आपके पास इतना पेशेंस है तो भाई आप बहुत लकी हो। ठीक है, ये पेशेंस उनके पास होता है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ट्रेडिंग करता है उसके पास नहीं होगा इतना पेशेंस। और मेरे ख्याल से अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो ना, तो इतना पेशेंस शायद आपके पास नहीं होगा, शायद बोल रहा हूँ। हाँ, जो जो जॉब गोइंग बंदे हैं उनके पास डेफिनेटली पेशेंस होगा, क्योंकि भाई उनको अपनी जॉब देखनी है। फिर ये इनको शाम को आके पार्ट टाइम इसको देखते हैं, वो फुल टाइम ही देखते। जो बंदे यहाँ स्टूडेंट है,
ठीक है, जो यहाँ फुल अपना टाइम दे रहे हैं वो कभी भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग इकट्ठा नहीं कर सकते। सच्चाई बता रहा हूँ, वो बंदे इन्वेस्टमेंट में भी ट्रेडिंग का सेटअप ढूंढेंगे। जैसे मैं हूँ, मैं भी करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग का सेटअप ढूंढता हूँ। और सच्चाई है भाई, सच्चाई कभी झूठ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई है। मैं कभी कोई स्टॉक बाय करता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के बाद होल्ड कर ही नहीं सकता। मुझे अपने भाइयों के अकाउंट में बाय करना पड़ता है। अपने अकाउंट में मैं कर दूंगा तो उसको एग्जिट मानना पड़ता है, क्योंकि मुझे उस पैसे को, क्योंकि वो पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है, तो मुझे वो पैसा निकाल के किसी दूसरे स्टॉक में लगाना पड़ता है। मुझे अगर मान के चलो कि ये स्टॉक है, अब देखो, चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें बहुत सारे। ये दीपक फर्टिलाइजर है, ये देखो एक महीने में स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये देखो एक महीने में स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो ये मुझे पता है ये मूव कैसे पकड़ी जाती है, मुझे पता है ये मूव कैसे पकड़ी जाती है। तो मैं क्यों स्टॉक को ये 6 महीने तक होल्ड करके रखूंगा ऐसे करके, यहाँ ये 6 महीने तक मैं क्यों स्टॉक को होल्ड करके रखूंगा, जब मुझे पता है कि मुझे 15 दिन में ये रिटर्न मिल जाएगी। तो दिमाग ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं, अगर आपने टाइम दिया स्टॉक मार्केट तो आप ये मूव पकड़ लोगे, नहीं दिया टाइम तो नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो आप फिर उन्हीं की तरह रह जाओगे, 6 महीने तक ये होल्ड करके रखोगे, फिर रिटर्न आ जाएगी तब बोलोगे अरे भाई रिटर्न मिल गई। लेकिन भाई ये 15 दिन के अंदर काम तमाम हुआ है, ये 6 महीने के अंदर हुआ है। तो यहाँ तो ये पैसा 6 महीने जो फंसा हुआ था इसको दूसरे स्टॉक में स्विच मारो और यहाँ पर फिर अपना दोबारा एंट्री मार दो। ठीक है, ये तरीके देखो तब आते हैं जब आप स्टॉक मार्केट फुल टाइम दे रहे हो। अब जो व्यक्ति इस मूव को पकड़ना जानता है वो थोड़ा ना इसको बाय करेगा, यहाँ स्टॉक को यहाँ बाय करेगा, पागल है क्या, वो नहीं करेगा कभी यार वो। समझ गए, आप लोग कर लोगे, जो जॉब गोइंग है वो कर लेगा, लेकिन हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझा दिया आपको क्या करना है। तो मेरा अगर इसमें पैसा डबल हो जाता है तो मैं ये करता हूँ, तो आपकी मर्जी, आप आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने आपको वी बता दिया है, ऐसे आप काम करो। राइट, और ये काम चीजें काम करती है, क्योंकि ये स्टॉक कल अगर नीचे गिर जाएगा ना तो आपकी सेहत को फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 40 रुपए से 20 रुपए आ जाएगा ना तो आपका जो P&L है उसमें ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है हर लेवल में यार, हर लेवल में कर ली है। देखो 9 से 18 बेचा पहले, फिर आपने 30 में बेचा, फिर 40 में बेचा। अब इन सब की एवरेज निकाल लो कितनी होती है। मोटा मोटी आपकी एवरेज 30 रुपए की आ गई बेचने की, और स्टॉक का प्राइस अभी 40 रुपए चल रहा है। ठीक है, कल अगर 20 रुपए आ जाएगा तो आप प्रॉफिट में आ गए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इस बात को समझो। ये क्वेश्चन ही गलत है कि सर क्या करूं, ये काम क्या करूं, ये सिंपल सा लॉजिक लगाओ भैया, लॉजिक लगाओ अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में आप क्या करते हो, अगर कोई चीज आपको बहुत महंगी मिलती है, सब्जी का एग्जांपल ले लेते हैं ना, बहुत लोगों को है ना, होता है यार, हर परिवार में होता है। अगर कोई 10 रुपए की सब्जी दे रहा है, 10 रुपए किलो, और एक बगल वाला दे रहा है 8 रुपए किलो, उससे उससे बगल वाला दे रहा है 12 रुपए किलो। आई नो डिफरेंस होगा क्वालिटी का, लेकिन कभी कभार आप अगर 8 रुपए किलो में भी देखोगे तो अच्छी चीज मिल जाती है, 10 में देखो तो अच्छी चीज मिल जाती है ना। आप क्या करते हो, आप दिमाग लगाते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो यहाँ यहाँ से भी बाय करते हैं, यहाँ से बाय करते हैं, यहाँ से भी बाय करते हैं, फिर तीनों का देखते कंपैरिजन करके कौन सा अच्छी है, और जो उनको अच्छी निकलती है फिर उनको लगता है, कभी कभार उनको क्या लगता है, उनको कभी कभार कि भाई 12 वाले ने तो हमें काट दिया, 12 वाले ने हमें काट दिया, मतलब इसने पागल बना दिया, उसने कुछ नहीं करा था, उसने सिर्फ लाइटिंग लगा रखी थी अच्छी। ठीक है, जैसे टमाटर है, टमाटर पर अगर लाल लाइट लगा दोगे तो चमकते हैं भैया, वो कितने रसीले टमाटर है। लेकिन जो 8 वाला बंदा था वो जेन्युइन था एकदम, वो सही में 8 रुपए लायक सब्जी थी जो आपने 12 में खरीद ली, और जो 8 वाली सब्जी थी जो 12 बिकनी चाहिए थी वो आपने 8 में ना नहीं खरीदी, आपने 12 वाले के पास चले गए। समझ पा रहे हो, तो ये होता है भाई हर किसी के साथ। समझ गए, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। ये सब चीजें हम रियल लाइफ में करते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते भाई, तो अप्लाई करना सीखो। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। पता नहीं मैंने क्या समझाया आपको, आशा करता हूँ आपको समझा पाया होगा जो समझाना चाहता था मैं। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहो हर लेवल्स में जो बताया तरीके से। बाकी स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट मैं को नहीं देना चाहता आंसर, क्योंकि स्टॉक के टारगेट बड़े थे वो आ चुके हैं। ठीक है, ये स्टॉक जा सकता है ऊपर, इसका मैं भी रिसर्च नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी है अभी। प्रॉफिट बुकिंग कर लो आप लोग, है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास।